बनने जा रहे हैं, आप खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जब 4 साल के बाद अगर मान लीजिए सर्विस कंटिन्यू नहीं होती है फिर क्या करेगा? छक्का झंडवा वो उन्होंने बहुत पहले जब उन्होंने पता क्या कहा था कि मेरी बेटी अग्निवीर योजना में जाना चाहती है, चली गई उनकी बेटी। मोदी जी सीना ठोक ठोक कर कहते हैं कि 85-82 करोड़ आदमी को राशन दे। एक मिनट में सुनो चाचा, एक मिनट सुनो। क्या बर्बाद हुआ है? हम इतना सब बोल नहीं सकते। आप मीडिया में लेकर कवर करके हमको प्रॉब्लम होगा। ये बोलने की स्वतंत्रता के देश बर्बाद हो गया, उसके आगे क्यों हो गया ये नहीं बता। कौन कर रहा है देश के भले के लिए? मोदी जी कर। कौन कर रहा है देश? मोदी 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 मोदी। राहुल गांधी, भैया राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर बनने के बाद व्यक्ति को लात मार के निकाल दिया जाएगा सेना के। ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे भी तैयारी तो कर सकते हो, आगे भी तैयारी कर सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं लात मार के निकाल दिया जाएगा। आप आगे भी ट्राई कर सकते हो और उसमें भी 25% परमानेंट होंगे। उसमें अग्निवीर 25%। ये जो कह रहे हैं घर के नहीं रहोगे ना घाट के। ऐसा कुछ नहीं, घर के नहीं घाट के। आप आगे आप तो अग्निवीर बनने जा रहे हैं, आप खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। और ये आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपकी आवाज उठा रहे हैं। ये इनको पता होगा क्या? देखिए बहुत से लोग थे जो हरियाणा के कई लोग थे जो अग्निवीर के लिए जा रहे थे। हरियाणा से बहुत बच्चे हैं, मैं हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ। उनकी जो उम्मीदें थी कि हम सेना में जाके सेवा करें देश की, और एक देश की भी सेवा होगी और एक इनकम पे के प्रूफ पे भी देखा जाता है। ऐसे नहीं होती कि सारी देशभक्ति सिर्फ जनता के लिए। जनता दोनों तरफ देख के चलती है, देश भी देख के चलती है, अपना परिवार भी देख के चलती है। तो एक जब 4 साल के बाद अगर मान लीजिए सर्विस कंटिन्यू नहीं होती है फिर क्या करेगा आदमी? अच्छा भैया, आप अग्निवीर के तो देखिए विरोधी नजर आ रहे हैं मेरे को। योजनाएं मोदी जी लेके आए, अग्निवीर जैसी योजनाएं जो मोदी जी लेके आए, जो यहाँ के युवाएं थे, जो देश के युवा थे, उनको काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई कि इस तरह की योजनाएं लेके आए और काफ़ी मोराल ना लोगों का डाउन हो गया कि उनको उम्मीद थी कि देश की सेवा भी करेंगे और अपने परिवार की भी सेवा कर पाएंगे। तो उन्होंने ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। अच्छा, मतलब देश की रक्षा के लिए, देश हित में काम करने के लिए घर और घाट नहीं देखा जाता। नहीं देखा जाता। घर और घाट, अच्छा ठीक है, यदि देश की सेवा करनी है तो क्या घर और घाट नहीं देगा? एज में कंपल्सरी मिलिट्री में वो ये करना पड़ता है, तो उसमें हम ऐसा बोलेंगे कि 21 और 25 अग्निवीर योजना खराब क्यों खराब है? अच्छा राहुल गांधी कह रहे सरकार में आएंगे तो इसको खत्म करा देंगे। आप अपनी बात करें। अग्निवीर योजना इतनी अच्छी होती तो इनके एक सांसद हैं मेरे ख्याल से वाराणसी नहीं गोरखपुर से हैं, वो बोलते ना छक्का झंडवा वो उन्होंने बहुत पहले जब उन्होंने पता क्या कहा था कि मेरी बेटी अग्निवीर योजना में जाना चाहती है, चली गई उनकी बेटी। सिर्फ कहने की बात किशन की बेटी अग्निवीर में जा चुकी है, कैसी बात कर रहे हैं भैया? आप कैसी बात कर रहे हैं? पिछले साल, अरे भैया ट्रेनिंग पीरियड में है वो, अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में। अग्निवीर के बारे में जानते कितने साल के लिए बनेगा? 3 साल के लिए। 4 साल है। 4 साल है। अरे सुन लो भैया देखिए, आपको सही में अग्निवीर का ड्यूरेशन तो पता नहीं है। अग्निवीर में ये बताइए कि सरकार की तरफ से कितना मुआवजा मिलेगा और जो मुआवजा नहीं होता, आपको नहीं पता। जो बच्चा बनता है, अब देखिए ये देखिए ये ऐसे लोग भागेंगे। अभी आप कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अब आप कहेंगे तानाशाही चल रही है, अब आप एक नाम और देंगे कि हमारी बात को तो उठाने नहीं दिया जा रहा। फिर आप मीडिया पे भी सवाल उठाएंगे कि गोदी मीडिया है यहाँ पर। ये भी कहने वाले हैं कि नहीं कहने वाले? क्या दिया इन्होंने? नहीं कह दीजिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने कहा नहीं अभी, आपने खुद ही बोला है, आपने खुद ही बोला कि आप किस पार्टी के हो। खुद ही बोला कि आप भारत माता इसे शांत नहीं आता। आदमी अगर ये फोटो के लिए जानता है, आप भी अग्निवीर से हैं। मोबाइल का आपका कपड़े पहनने से सब मालूम नहीं है। हमको बहुत कुछ है। ठीक है, आप बहुत कुछ है हमारे अच्छी बात है। ना घर के
रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अग्निवीर से भाई जब आपको अगर मान लो आपकी वो सर्विस कंटिन्यू नहीं करते, वो 3 साल बाद आपको जो 4 साल बाद 4 साल बाद अरे नहीं ना यार, चुप रहे, नहीं पता तो आपका पीएफ होगा ना आगे कुछ होगा कि जॉब और थोड़ी खत्म होगी भैया। नहीं तो अगर परमानेंट भैया उसमें से छटनी होगी, उसमें से परमानेंट का रेशियो कितना है? परमानेंट का रेशियो आई थिंक 10% है, 10% का रेशियो है। 10% का रेशियो है परमानेंट का। हाँ 25% का है। ये नहीं भले 10% हो, कांग्रेस वालों के पास अब कुछ बचा नहीं है। ना इन्होंने गरीबी हटाई, ना इन्होंने महंगाई हटाई, अब कुछ ये कर नहीं सकते, ये इन्होंने कुछ किया नहीं। अब ये लोग झगड़ रहे हैं बस इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, बस ये लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, बाकी कुछ नहीं कर रही है। अब ये बात करें सिलेंडर की, ना अब ये बात करें सिलेंडर की। सिलेंडर कांग्रेस के काल में था 495 या 300। अंकल जी कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रही है सरकार, तो किस प्रकार से गरीबी हटी है? 80 गरीबी 80-50 मैडम कौन तो अंकल जी कह रहे हैं। मोदी जी सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि 85-82 करोड़ आदमी को राशन दे। एक मिनट मैं सुनो चाचा, एक मिनट सुनो। रेशन दे रहे तो उसका पैसा भी तो दे रहे हैं मोदी जी। मैडम मोदी जी सिर्फ 22 करोड़ आदमियों को राशन मिलता था, वो भी फ्री में नहीं मिलता था। बताइए आपकी पसंद कौन है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी? है क्या राहुल पसंद नहीं मुझे, जो देश के भले के लिए काम करेगा वो पसंद है, चाहे मोदी हो चाहे राहुल हो। देश के भले के लिए कौन काम कर रहा है? देश के भले के लिए कौन काम कर रहा है? नहीं कर रहा मैडम, मोदी जी तो बिल्कुल। कौन कर रहा है देश के भले के लिए? मोदी जी कर कौन कर रहा है देश? मोदी मिल गया। आप ये देखिए ये सब कर रहे हैं, मोदी जी भले के लिए काम कर रहे हैं। अरे भाई मोदी जी को बनाओ, मैंने मोदी का विरोध कब किया है यार? मैं उनकी गलत नीति का विरोध कर रहा हूँ। मोदी को बनाओ, योगी को बनाओ, जोगी को बनाओ, किसी को भी बनाओ। मैडम कहने का मतलब ये है, मैं यार सुनोगे मैंने। क्या नाम है बेटा? आगे आओ जरा। क्या नाम है? क्या करते हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? 4th स्टैंडर्ड। 4th स्टैंडर्ड में हो बेटा। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी को जानते हो? अच्छा। अच्छे हैं। और मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छा देश के प्रधान केजरीवाल जी को जानते हो? केजरीवाल जी को जानते? अच्छा क्या नाम है सर आपका? अकील अहमद। क्या लगता है देश के अंदर 10 साल कैसे बीते भारतीय जनता पार्टी के राज के? बस पूरा गारत हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, और क्या? अच्छा देश बर्बाद हो गया है। और क्या हो गया? क्या बर्बाद हुआ है? हम इतना सब बोल नहीं सकते, आप मीडिया में लेके कवर करके हमको प्रॉब्लम होगा नहीं ना। देखिए आपके पास स्वतंत्रता है, आप अपने अभिव्यक्ति का बात जो भी है वो सामने रख सकते हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी मर्जी। ये बोलने की स्वतंत्रता है कि देश बर्बाद हो गया, उसके आगे क्यों हो गया ये नहीं पता। सर ने कहा है देश की परेशानी नहीं ना, हमको बोल के परेशानी नहीं बोलना चाहते हैं। परेशानी तो इसमें भी हो सकती है ना, आपको परेशानी तो इसमें भी हो सकती है। बस आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बाकी सब भी जानते हैं, कोई बोलना नहीं चाहता, बस कोई भी बोलना नहीं चाहता। सब ये बोलना चाहते हैं कि देश बर्बाद हो गया, लेकिन उसका खुलासा नहीं करना कैसे हो गया।